हेलो। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग समझेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहने का अर्थ है कि इसमें धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है। लोगों को अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता दी जाती है, अपने अपने धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी जाती है। अर्थात सभी धार्मिक स्थलों पर अपने अपने धर्म मानने वाले के लिए किसी प्रकार से मना नहीं किया जाता है। अर्थात साधारण से कहें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह कहता है कि आप कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कोई भी किसी प्रकार से मना नहीं किया जाता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आज हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो आज हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अर्थात अंतःकरण अपने दिल से मन से मानने के लिए आप किसी भी धर्म को तैयार हैं। आप किसी भी धर्म को आप अपने दिल से अपने हृदय से मान सकते हैं। और कहा गया है धर्म को आबाद रूप से मानने, मतलब किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, इसमें कोई भी मना नहीं कर सकते। मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अर्थात आप अपने धर्म को भी प्रचार कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म जो भी धर्म मानते हैं तो आप उस धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं और उस धर्म को आप प्रचार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसमें कुल 2 क्लॉज हैं, जिसमें पहला क्लॉज कहता है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन होते हुए। अर्थात लोक व्यवस्था जो भी है, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य, अर्थात इसमें और भी भाग है तो उसके अधीन जो कहा गया है उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता। अर्थात आप अपने धर्म को आप अपने हृदय से मान सकते हैं, अपने दिल से किसी भी कोई भी धर्म को आप अपने मान सकते हैं और स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने के समान हक होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को भी जब मानता है, जैसे हिंदू अपने सनातन धर्म को मानते हैं, मुसलमान अपने इस्लामिक धर्म मानते हैं, जैन अपने जैनिज्म जो हैं उनको वो मानते हैं, बौद्धिक धर्म को मानते हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं तो आप अपने धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्रता हैं। किसी भी धर्म, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई हिंदू व्यक्ति अगर मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहता है तो वो भी स्वतंत्र है। और कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर वह हिंदू धर्म मानना चाहता है तो उसके लिए भी स्वतंत्र है। और अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी कोई भी व्यक्ति अपने अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए वह स्वतंत्र है, उसे किसी भी प्रकार से कोई मना नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 25 का खंड 1 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं खंड 2। खंड 2 कहता है खंड 2 कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात। इस अनुच्छेद की कोई बात कहने का अर्थ है कि इस अनुच्छेद में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी विद्यमान विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। अर्थात इस अनुच्छेद में हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें ऐसी विधि अगर बनेगी तो उसमें जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन मतलब परिवर्तन, उसके जो परिवर्तन उसमें प्रभाव नहीं डालेगी, या राज्य को ऐसी विधि बनाने से मना नहीं करेगी। जो इसमें 2 सब क्लॉज है उसमें कह रहा है कि धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप या विनिमय का निर्बंधन नहीं करेगी। इसका कहने का अर्थ है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर राज्य किसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई एक्ट बना रही है, कोई नियम अधिनियम बना रही है, तो इसमें कहा गया कि धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक और वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन का निर्बंधन नहीं करेगी। अर्थात राज्य ऐसे भी नियम बनाएंगे, ऐसे धार्मिक नियम बना सकती है जिसमें किसी भी प्रकार से आर्थिक या वित्तीय, राजनीतिक या किसी भी प्रकार से कोई किसी को कोई दिक्कत न हो, उसके अनुसार देखते हुए राज्य कोई नियम बना पाएंगे। ख में कहा गया है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण कहने का अर्थ समाज
कल्याण के लिए और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं का धार्मिक संस्थाओं अर्थात जो हिंदुओं को जो धार्मिक संस्था होते हैं, जैसे मंदिरों में मंदिरों मंदिर में जो होता है वो उसे हिंदू का धार्मिक संस्थाओं के रूप में कहा गया है, को हिंदू के सभी वर्गों और अनुवर्गों के लिए खोलने का उपबंध करती है। इसका कहने का अर्थ है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए, जैसे जो व्यक्ति किसी भी, जैसे हमारे समाज में बहुत प्रकार के हिंदू लोग बहुत सारे ऐसे भी जाति हैं जो हिंदू धर्म मानते हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ये बहुत तमाम प्रकार के जातियां हैं जो हिंदू धर्म को अपनाते हैं। तो कहा गया है कि हिंदू धर्म मानने वाले जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके लिए हिंदू के सभी वर्गों और अनुवर्गों के लिए खोलने की उपबंध करती है। अर्थात आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप नीच जाति को हैं तो आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कोई चमार जाति का है तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा इसमें यह नहीं कहा गया है। इसमें सभी लोगों के लिए प्रवेश का स्वतंत्रता दिया गया है, चाहे आप भूया हो, चमार हो या किसी भी अन्य जाति को, नीच जाति के भी हो, तो आपके लिए मंदिर सर्वथा खुलने को उपबंध किया गया है। इसमें कोई आपको मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी हैं जो आपको स्पष्ट रूप से इसमें देखना होगा। जैसे स्पष्टीकरण 1 में है कि जैसे जो है सिख लोग होते हैं वो अपने साथ कृपाण धारण करते हैं। कृपाण कहने का अर्थ छोटा सा चाकू होता है जो अपने साथ रखते हैं। या और भी जैसे कई समुदाय हैं जो अपने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए या अपने धर्म मानने वाले के लिए न जाने क्या क्या अन्य प्रकार के अपने पास रखते हैं, तो उन्हें वो स्वतंत्रता दिया गया है। स्पष्टीकरण इसमें 1 में कहा गया है कि कृपान धारण करने वाले अर्थात छोटा चाकू जो साथ में होता है, वो अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने पास रखता है तो वो कृपान धारण कर रहा है, अर्थात वो सिख धर्म को मान रहा है। तो कृपान धारण करना और लेकर चलना, अर्थात अपने साथ लेकर चलना और कृपान धारण करता है तो सिख धर्म मानने का अंग समझा जाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति अगर अपने साथ कृपान, छोटा सा चाकू जैसा होता है जिसे कृपान यहाँ कहा गया है, तो कोई व्यक्ति अगर अपने साथ कोई चाकू लेके जा रहा है, जिसे हम साधारण भाषा में चाकू करें, लेकिन यहाँ पर कृपान कहा गया है, तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने साथ चाकू लेके जा रहा है, चाकू करने का अर्थ कृपान, वो कृपान लेके जा रहा है तो वह सिख धर्म मानने वाला व्यक्ति कहलाएगा। इसमें स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि खंड 2 में हम लोग जो अभी पढ़े हैं, खंड 2 के उपखंड ख में, अर्थात जो खंड 2 पढ़े हैं उसके उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्ति के प्रति निर्देश है। अर्थात जो खंड 2 में हम लोग खंड 2 के उपखंड 2 में ख में पढ़े हैं, उसमें कहा गया कि हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत, अर्थात हिंदू के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है। निर्देश क्या है? और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि इस स्पष्टीकरण 2 का कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भी हिंदू, जैसे कोई भी हिंदू हो, जैसे वो सिख धर्म मान रहे हैं, जैन धर्म मान रहे हैं, बौद्ध धर्म भी मान रहे हैं, तो वह हिंदू के मंदिरों में वह अपने इच्छा के अनुसार वो पूजा पाठ करने के लिए तत्पर होंगे, तो उन्हें किसी प्रकार से मना कोई नहीं कर सकते। वह एक स्वतंत्रता उन्हें दिया गया है। कोई भी अगर जैसे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, तो वह हिंदू के मंदिरों में वो पूजा आराम से कर सकते हैं। इसके लिए उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है, जिसको आबाद भी कह सकते हैं। तो वह किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म में
लोगों को प्रचार के जरिए अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, अपने धर्म में और लोगों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती करके अपने धर्म को मानने के लिए विवश नहीं करना है। उसे एक स्वतंत्रता दी गई है ताकि वो अपने कोई भी सब व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानने के लिए तैयार हो। सब व्यक्ति अपने अपने धर्म को अपने अनुसार माने। तो अनुच्छेद 25 यही कहता है। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।